हेलो गाइस, आज हम यहाँ पे लैब टेक्नीशियन का टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसके अंदर हम कॉम्ब टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। कॉम्ब टेस्ट मतलब कि जो हमारा ब्लड बैंकिंग से रिलेटेड है, ठीक है। ब्लड बैंकिंग में जो टेस्ट होता है उसको कॉम्ब टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। कॉम्ब टेस्ट उस चीज़ के लिए यूज़ होता है। अब जो कॉम्ब टेस्ट है पेपर में हमारे ऐसे भी आ सकता है कि एंटीग्लोबुलिन टेस्ट किसे बोलते हैं या फिर रेड ब्लड सेल्स स्क्रीनिंग टेस्ट किसे बोलते हैं। तो जो है इसकी जो अदर नेम है वो एंटीग्लोबुलिन टेस्ट और सेकंड हो गया रेड ब्लड एंटीबॉडी स्क्रीनिंग टेस्ट, ठीक है। तो इन दोनों को ही कॉम्ब टेस्ट बोलते हैं। सेकंड है कि जो कॉम्ब टेस्ट है वो हम क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। किस चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए करते हैं, जो इसका मेन पर्पस होता है। अब जो कॉम्ब टेस्ट है उसका मेन पर्पस ये होता है कि जो पेशेंट के ब्लड में आरबीसीज में, ठीक है, जो एंटीबॉडीज़ हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए, उसको चेक करने के लिए कॉम्ब टेस्ट यूज़ करते हैं। अब कौन सी एंटीबॉडीज़ को, जो हमारे बॉडी में ऑटो एंटीबॉडीज़ होती हैं उनको चेक करने के लिए हम कॉम्ब टेस्ट का यूज़ करते हैं। एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, तो मैं आपको यहाँ पे मेन वर्ड में बता देती हूँ कि एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं। एंटीबॉडीज़ जो है वो हमारे इम्यून सिस्टम का एक मेन पार्ट होती हैं, ठीक है, जो कि कहाँ से प्रोड्यूस होती हैं, बी सेल से प्रोड्यूस होती हैं। बी सेल्स कहाँ से प्रोड्यूस होती हैं, मैंने जब ल्यूकेमिया पढ़ाया था तो उस टाइम पे आपको बताया था कि जो बी सेल्स होती हैं वो लिम्फोसाइट से प्रोड्यूस होती हैं। तो जो हमारे ऑटो एंटीबॉडीज़ होती हैं उनका हमारे बॉडी में मेन फंक्शन क्या होता है, ठीक है, हमारी बॉडी के लिए वो क्यों ज़रूरी है। तो हमारे जो एंटीबॉडीज़ होती हैं उसका जो मेन फंक्शन होता है वो यही होता है कि जो हमारे बॉडी में अदर जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, फॉरेन पार्टिकल मतलब कि जो बाहर से हमारी बॉडी में आते हैं, जैसे कि हमारे बैक्टीरिया, फंगस, ठीक है, या फिर वायरस हैं, अगर हमारी बॉडी में एंटर कर गए, ठीक है, ये क्या है, एक फॉरेन पार्टिकल है, हमारी बॉडी में एंटर कर गए तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी फाइट करती है, ठीक है। ये तो हुआ नॉर्मल कंडीशन की वो उसके अगेंस्ट फाइट कर रही है। बट जब एम नॉर्मलिटी तब आती है जब हमारी एंटीबॉडी जो फॉरेन से आए हुए पार्टिकल्स हैं और जो हमारे अपने खुद की एंटीबॉडीज होती हैं उन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती हैं कि कौन सा मेरी बॉडी का एंटीबॉडी है और कौन सा बाहर से आए हुए एंटीजन है। तो उन दोनों में वो कंफ्यूज हो जाती है, तो इसलिए वो हमारी जो अपनी खुद की एंटीबॉडीज होती हैं उसको भी डिस्ट्रॉय करने लगती हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम जो कॉम्ब टेस्ट है उसको चेक करने के लिए हमें इसीलिए हम इसको चेक करते हैं कॉम्ब टेस्ट में, ठीक है, कि एंटीबॉडीज अप हो रही है, डाउन हो रही है, या कौन क्या लेवल है करके, ठीक है। सेकंड थिंग इज व्हाट इज द टाइप, ठीक, क्या इसके टाइप हैं और इसको हम कैसे टेस्ट करते हैं। तो इसके जो मेन टाइप होते हैं वो टू टाइप के होते हैं कॉम्ब टेस्ट। एक तो हमारा होता है डायरेक्ट कॉम्ब टेस्ट जिसको हम डायरेक्ट एग्लूटिनेशन टेस्ट भी बोलते हैं। सेकंड इज इनडायरेक्ट कॉम्ब टेस्ट जिसको हम इनडायरेक्ट एग्लूटिनेशन टेस्ट बोलते हैं। तो इन दोनों में मेन दो चीज कॉमन होती हैं। एक तो ये कि दोनों दोनों ही जो ऑटो एंटीबॉडी होती हैं उनको डिटेक्शन के लिए यूज करते हैं। सेकंड ये कि इन दोनों में ही कॉम्ब रिएजेंट का यूज होता है। अब कॉम्ब रिएजेंट होता क्या है, ठीक है, मतलब कि कॉम्ब रिएजेंट कैसे बनता है, रिएजेंट भी तो बनाए जाते हैं ना, तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि जो कॉम्ब टेस्ट है वो कैसे बनता है। कॉम्ब टेस्ट हम किसी पेशेंट मतलब किसी पर्सन से, ठीक है, ह्यूमन से ब्लड लेते हैं, उस ब्लड को सेपरेट करते हैं जिसमें एंटीबॉडीज होती हैं, सीरम को, उस सीरम को हम क्या करते हैं किसी एनिमल में इंजेक्ट करा देते हैं। किसी एनिमल, मेनली हम रैबिट का यूज करते हैं, रैबिट में हम उस सीरम को इंजेक्ट करा देते हैं। इंजेक्ट कराने के बाद क्या होता है, जो रैबिट के अंदर जो एंटीबॉडीज हैं वो तो उस जो हमारी बॉडी जो एंटीबॉडीज गई हैं उसके अगेंस्ट, ठीक है, उसको वो एज अ फॉरेन पार्टिकल लेगा और उसके अगेंस्ट वर्क करेगा, ठीक है। तो तब वो अपनी एंटीबॉडीज भी प्रोड्यूस करता है। तो अपनी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है तो उस टाइम पे हम रैबिट से ब्लड ले लेते हैं, ठीक है, इंजेक्ट कर लेते हैं और क्या करते हैं उसको फिर उसमें से जो एनिमल का एंटीबॉडीज होती है उसको सेपरेट कर लेते हैं। तो उसको एज अ कॉम्ब रिएजेंट हम यूज करते हैं। ये था हमारा कॉम्ब रिएजेंट। अब हम इसके टाइप पढ़ते हैं। सबसे पहले हम डायरेक्ट कॉम्ब टेस्ट या फिर डायरेक्ट अग्लूटिनेशन टेस्ट पढ़ेंगे। जो डायरेक्ट हम इसको डायरेक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें हम ब्लड सीधे ब्लड को टेस्ट करते हैं, इसमें हम सीरम का सेपरेशन नहीं करते। तो सबसे पहले जो ये ऑटो इम्यून हिमोलाइटिक एनीमिया होता है, ठीक है, ऑटो इम्यून हिमोलाइटिक एनीमिया होता है, उस टाइम पे हम
डायरेक्ट जो कॉम्ब टेस्ट है उसको चेक करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट से ब्लड लेते हैं। पेशेंट से ब्लड लेने के बाद हम इसको ट्यूब में या फिर बीकर में डाल देते हैं और उसमें हम कॉम्ब रिएजेंट डालते हैं। कॉम्ब रिएजेंट डालते हैं तो कॉम्ब रिएजेंट की एंटीबॉडी और जो पेशेंट के ब्लड की एंटीबॉडी होती है वो दोनों आपस में कंबाइंड हो जाती हैं। कंबाइंड होने के बाद ये कॉज करेंगे एग्लूटिनेशन, ठीक है, एट दी बॉटम। उसके बॉटम में वो क्या करेंगे, एग्लूटिनेशन कॉज करेंगी। तो ये तो हमारा डायरेक्ट कॉम्ब टेस्ट हुआ। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट कॉम्ब टेस्ट की, ठीक है। जो इनडायरेक्ट कॉम्ब टेस्ट होता है इसमें हम डायरेक्ट ब्लड को ना लेकर के हम उसमें सीरम का यूज करते हैं, ठीक है। ब्लड का सेपरेट करके हम सीरम का यूज करते हैं जिसमें एंटीबॉडीज कंटेन रहती है, ठीक है। जो ऑटो एंटीबॉडीज होती हैं वो इसमें कंटेन रहती हैं। तो जो इनडायरेक्ट कॉम्ब टेस्ट है उसको हम मेनली तब करते हैं जब कोई प्रीनेटल स्क्रीनिंग करनी हो, ठीक है। प्रीनेटल स्क्रीनिंग तब करते हैं जब कोई वुमेन प्रेग्नेंट होती है। तो इसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट वुमेन होती है, प्रेग्नेंट होती है, अगर उसका ब्लड RH नेगेटिव है और जो फीटस है उसका ब्लड RH पॉजिटिव है, तो क्या होता है कि जो हमारा फीटस का ब्लड है वो मैटरनल ब्लड से कांटेक्ट करता है, ठीक है। बहुत मिनिमम में, बहुत माइनर में वो उससे कांटेक्ट करता है, ठीक। अगर इन द केस ऑफ सेकंड डिलीवरी, जब सेकंड डिलीवरी के टाइम पे क्या होता है कि अगर यही सेम केस रहा कि जो प्रेग्नेंट है वो तो उसका ब्लड नेगेटिव ही होगा, ठीक है, RH नेगेटिव होगा, बट जो फीटल है वो क्या है, RS पॉजिटिव है, फर्स्ट केस की तरह। तो उस टाइम पे क्या होगा, जो मैटरनल ब्लड होता है, ठीक है, वो प्लेसेंटा के थ्रू फीटस के ब्लड में चला जाता है और वहां पे जाके उसके जो RBCs होती हैं उसको लाइस करने लग जाते हैं। तो ठीक है, तो इसीलिए हम इसको प्रीनेटल स्क्रीनिंग बोलते हैं, ठीक है। प्रेगनेंसी से पहले ये टेस्ट कराना जरूरी होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो ब्लड है, ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन से हमने ब्लड कलेक्ट किया और उसको सेंट्रीफ्यूज किया, उसका क्या कहते हैं, सीरम में सेपरेट किया, ठीक है। सीरम में ऑटो एंटीबॉडीज कंटेन होती हैं। तो फिर क्या हुआ, फिर सीरम में हमने जो कॉम्ब रिएजेंट है उसको डाला, ठीक। और उसमें क्या है, उसमें RBC प्रेजेंट नहीं है, तो इसीलिए क्या होता है, हम कोई RH पॉजिटिव ब्लड लेते हैं, ठीक है। किसी अदर पर्सन से हम RH पॉजिटिव ब्लड लेते हैं और उसमें डाल देते हैं। तो ठीक है, तो वो आपस में कंबाइंड होते हैं, दोनों एंटीबॉडीज आपस में कंबाइंड होती हैं और क्या करती हैं, अग्लूटिनेशन कॉज करती हैं, ठीक है। अग्लूटिनेशन करेंगे एट द बॉटम ऑफ ट्यूब। तो ये हमारा था। तो तब हमें क्या पता चलेगा कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ठीक है। अगर वो अग्लूटिनेशन कॉज कर रहा है मतलब कि पॉजिटिव है, अग्लूटिनेशन कॉज नहीं कर रहा है कि मतलब नेगेटिव है। तो ये था हमारा इनडायरेक्ट कॉम्ब टेस्ट। तो ये हमारा जो पूरा कॉम्ब टेस्ट था जिसके अंदर हमने उसके पर्पस पढ़े, प्रिंसिपल पढ़े और उसके प्रोसीजर पढ़े और टाइप पढ़े। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।